एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। एक ऐसी शक्ति जो हर वक्त हमारे साथ रहती है, पर हम उसे पहचान ही नहीं पाते। यह कहानी है उस गुप्त शक्ति की जो हमारे ही अंदर छुपी है, हमारा अवचेतन मन। यह वही शक्ति है जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदली, उन्हें असंभव से संभव तक पहुंचाया, जिसे समझने के बाद गरीबी से अमीरी तक, बीमारी से स्वास्थ्य तक, दुख से सुख तक का रास्ता खुल जाता है। यह कहानी है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब की, जो बताती है कि हमारी सबसे बड़ी जीत या सबसे गहरा नुकसान दोनों हमारे अवचेतन मन से शुरू होते हैं। हर इंसान के मन में दो हिस्से होते हैं। एक है चेतन मन जो सोचता है, तर्क करता है, सवाल करता है। दूसरा है अवचेतन मन जो चुपचाप सब कुछ स्वीकार करता है। चेतन मन सीमित है, लेकिन अवचेतन मन वो असीमित है। ये किताब कहती है कि हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों को ऐसे ग्रहण करता है जैसे बीज मिट्टी में बोया जाता है। अगर बीज अच्छा है तो फल मीठा होगा, अगर बीज खराब है तो परिणाम भी वैसा। इस किताब में बताया गया है कि हर इंसान का जीवन उसकी सोच का ही प्रतिबिंब है। अगर मन में डर, शक, नकारात्मकता भरी है तो जीवन में भी वही दिखाई देगा। पर अगर मन में विश्वास, आशा और सकारात्मक विचारों का बीज बोया जाए तो दुनिया ही बदल जाती है। यह किताब बार बार कहती है, तुम वही बन जाते हो जो तुम दिन रात अपने अवचेतन मन में दोहराते हो। यही नियम किसी को असाधारण सफलता की ओर ले जाता है और किसी को गुमनामी में खो देता है। किताब में एक कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा। उसके पास न पैसा था न स्वास्थ्य, लेकिन उसने इस किताब में बताए गए तरीकों का प्रयोग किया। रोज रात सोने से पहले वह अपने मन में सिर्फ एक ही बात दोहराता था, मैं समृद्ध हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा जीवन खुशहाल है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी, उसके भीतर से डर हटने लगा, उसके पास नए अवसर आने लगे। कुछ महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। यही है अवचेतन। इस किताब का सबसे बड़ा मंत्र है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना शक्ति का प्रयोग। रात को सोने से पहले या दिन में जब भी समय मिले, अपनी आंखें बंद करिए और खुद को उस जीवन में देखिए जिस भी आप सच्चे दिल से चाह रखते हैं। आपका अवचेतन मन उस छवि को सच मान लेता है और फिर पूरा ब्रह्मांड उसे सच करने की दिशा में काम करने लगता है। ये विज्ञान नहीं, एक गहरी मानसिक क्रिया है जो हजारों वर्षों से सिद्ध है। किताब में एक और रहस्य छुपा है, हीलिंग पावर। कई लोग मानसिक और शारीरिक रोगों से जूझ रहे होते हैं, लेकिन इस किताब के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने अवचेतन मन को ये बार बार कहे, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरे शरीर में हर कोशिका शक्ति से भर रही है, तो धीरे धीरे शरीर उस संदेश को मान लेता है। मन और शरीर के बीच का ये गहरा रिश्ता बीमारी तक को जड़ से ठीक कर सकता। ये किताब कहती है कि विश्वास सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जिस चीज पर दिल से विश्वास किया जाए, वही धीरे धीरे हकीकत बनने लगती है। अगर मन में बार बार यह विचार दोहराया जाए, मैं सफल हूं, मैं धनवान हूं, मैं खुश हूं, तो अवचेतन मन उसे सच मानकर उसी दिशा में काम शुरू कर देता है। लेकिन अगर मन में डर, शक और असफलता के विचार दोहराए जाएं, तो जीवन में भी वही नकारात्मकता दिखाई देगी। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। किताब में बताया गया है कि डर असल में हमारे ही विचारों की उपज है। अवचेतन मन जो भी संदेश उसे दोहराया जाता है, उसे सच मान लेता है। अगर हर दिन खुद से कहा जाए, मैं निडर हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं, तो अवचेतन मन इस बात को सच मानने लगता है और धीरे धीरे डर जीवन से निकल जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोगों ने सिर्फ सोच बदलकर जीवन के बड़े डर। किताब में एक और महत्वपूर्ण विषय है धन का आकर्षण। बहुत से लोग गरीबी से जूझते हैं क्योंकि उनके मन में बचपन से ही यह धारणा बैठा दी जाती है, पैसा बुरा है या पैसा आसानी से नहीं आता। लेकिन यह किताब सिखाती है कि धन को भी सकारात्मक ऊर्जा की तरह देखा जाए। अगर आप रोज खुद से कहें, पैसा मेरे जीवन में सहजता से आता है, मैं धनवान हूं, पैसा मेरा मित्र है, तो अवचेतन मन इस विचार को स्वीकार करता है और धीरे धीरे आपके जीवन में धन के अवसर बनने लगते हैं।
इस किताब में प्रेम की शक्ति को भी गहराई से समझाया गया है। कहा गया है कि जब इंसान के मन में सच्चा प्रेम, करुणा और सहानुभूति का भाव होता है तो उसका अवचेतन मन भी उसी ऊर्जावान भाव को ग्रहण करता है। यदि कोई व्यक्ति खुद से और दूसरों से प्रेम करता है तो जीवन में खुशहाली, रिश्तों में मिठास और मानसिक शांति अपने आप बढ़ जाती है। नकारात्मक भावनाएं जैसे ईर्ष्या, घृणा या गुस्सा अवचेतन मन को जहर की तरह प्रभावित करते हैं और अंततः वो इंसान खुद दुखी हो जाता है। इस किताब में प्रार्थना और धन्यवाद की ताकत का भी बड़ा महत्व बताया गया है। रोज रात सोने से पहले अगर व्यक्ति ईमानदारी से प्रार्थना करे और अपने जीवन के लिए धन्यवाद दे, उन चीजों के लिए जो उसके पास है और उन चीजों के लिए भी जो वो पाना चाहता है, तो अवचेतन मन इस भाव को ग्रहण कर लेता है। किताब के अनुसार धन्यवाद और प्रार्थना अवचेतन मन को सबसे शुद्ध ऊर्जा से भर देते हैं और यही शक्ति आपके जीवन को भीतर से बदल देती है। इस किताब में बताया गया है कि हमारी सभी आदतें हमारे अवचेतन मन में ही बसती है। यदि कोई व्यक्ति कोई बुरी आदत छोड़ना चाहता है तो उसका सबसे बड़ा उपाय है उस आदत के उल्टे विचार को अपने मन में बार बार दोहराना। यदि कोई व्यक्ति कहे, मैं मजबूत हूं, मैं संयमी हूं, मैं अपनी आदतों का स्वामी हूं, तो ये विचार धीरे धीरे अवचेतन मन में बैठ जाता है और पुरानी आदतें खुद ब खुद छूटने लगती है। हर दिन, हर रात सोने से पहले इस नए विचार को दोहराना अवचेतन मन पर गहरा असर डालता है। इस किताब में एक गहरा संदेश है, सपनों और संकल्पों की शक्ति। कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख सकता है और दिल से विश्वास कर सकता है कि वो उसे हासिल करेगा, तो उसके सपने जरूर पूरे होते हैं। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अपने सपनों की कल्पना करना, उन्हें सच मानना और उस पर पूरा यकीन रखना, यही असली रहस्य है जो साधारण लोगों को असाधारण बना देता है। अंत में यह किताब एक अंतिम गहरा सच उजागर करती है, जो व्यक्ति अपने अवचेतन मन को समझ लेता है वो खुद अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। हर सोच, हर शब्द, हर भावना आपके अवचेतन मन में बीज की तरह बोई जाती है। समय के साथ वही विचार आपकी आदत, आपका व्यवहार, यहाँ तक कि आपकी परिस्थितियां बन जाती है। किताब यही सिखाती है, सोच समझकर सोचो, क्योंकि जो आज तुम सोचते हो वही कल तुम्हारी जिंदगी बन जाएगा। कई लोग इस किताब को पढ़ते हैं, लेकिन जो इसे सच में समझ लेते हैं उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। यह किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक जीवन मंत्र है। यह किताब सिखाती है कि जिंदगी का असली नियंत्रण बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हर दिन अपने मन से कहो, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर रहा हूं। धीरे धीरे यह विचार तुम्हारे जीवन को वैसा ही बना देगा जैसा तुमने सोचा है। शायद यही कारण है कि इस किताब को दुनिया की सबसे ताकतवर किताबों में गिना जाता है। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, हर दिन जीने के लिए है। आज आपने जाना कि आपके भीतर ही वो शक्ति है जो आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकती है। कभी मत भूलो, आप वही बनते हो जो आप हर दिन अपने मन में सोचते हो।